क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का 14th नंबर न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n equals 5 ऑर्बिट। कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n equals 1 ऑर्बिट। तो एक तरह से देखें तो इसमें दो प्रॉब्लम्स है हमारा, एक n equals 5 के लिए निकालना है और एक n equals 1 के लिए निकालना है। और क्या निकालना है? एनर्जी हमें निकालना है। तो एक में एनर्जी में n equals 5 और n जो होगा ये n1 होगा और n2 जो होगा वो दोनों कंडीशन में इन्फिनिटी होगा। इसमें भी n2 इक्वल्स इन्फिनिटी है और n1 इक्वल्स 1 है। ये n1 है, इसके केस में ये n1 है और n2 दोनों के केस में इन्फिनिटी है, क्योंकि इसको आयोनाइज करने के लिए जब कभी भी हम n2 का वैल्यू लेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो इसको हम दो केस में बांट देंगे। सबसे पहले फर्स्ट केस, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम्स है और दोनों को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट केस में गिवन है n1 इक्वल्स 5 और n2 इक्वल्स इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला हम वही डेल E इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो डेल E इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर। फर्स्ट केस हमने इसको मान लिया, ये फर्स्ट केस हो गया और ये वाला हमने मान लिया कि सेकंड केस है। तो फर्स्ट वाले के लिए n1 इक्वल्स 5 है तो यहाँ पर 5 स्क्वायर हो गया, माइनस सेकेंड n2 इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी हो गया। 1 बाई इन्फिनिटी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 बाई 0 इक्वल्स इन्फिनिटी होता है, देयरफॉर इन्फिनिटी इक्वल्स होगा 0। बस इसको इधर से उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो 1 बाई इन्फिनिटी, इसको इधर से उधर कर दीजिए तो 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल्स आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हम 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू 0 ले लेंगे। तो इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 बाई 25 माइनस 0 इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 बाई 25, क्योंकि 0 यहाँ हट गया, अब 0 से यहाँ पर कुछ लेना देना है नहीं। अब 2.18 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से डिवाइड करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा 0.0872 इंटू 10 to the power minus 18। ये फाइनल रिजल्ट है, इसलिए इसका हम इस तरह से लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 8.72 इंटू। तो देखिए इसे 2 डिजिट हमने राइट साइड शिफ्ट किया है, इसलिए ये 2 माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस होगा तो माइनस 20 आएगा। तो 8.72 इंटू 10 to the power minus 20 जूल हो गया फर्स्ट केस में। अब इसका सेकेंड केस देखें तो सेकेंड केस में n1 1 है और n2 इन्फिनिटी है। तो आइए वही बात हम लोग सेकेंड केस में निकालते हैं, जो कि है डेल E इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर
इस फॉर्मूला को हमें बार बार लिखना चाहिए, इससे ये याद हो जाता है। इक्वल्स 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 बाई n, 1 का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का वैल्यू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ऊपर शायद छूट गया है, ऐसे इसका भी वैल्यू 0 ही आएगा, यहाँ पर छूट गया था तो स्क्वायर हम डाल लिया, ऐसे उसका वैल्यू 0 ही आएगा। इक्वल्स 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया तो 1 माइनस 0 इक्वल्स 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा, इतना जूल आ गया। तो ये सेकंड केस में हमारा रिजल्ट इतना आया 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, और फर्स्ट केस में आया 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल। अब इस दोनों में देखिए ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो इसको अगर हम डेल E 2 मान लें और इसको अगर हम डेल E 1 मान लें, चूंकि फर्स्ट केस का था इसलिए इसे 1 मान लिए, सेकंड केस का था इसे 2 मान लिए, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो डेल E2 इज ग्रेटर देन डेल E1, यही हमें इसमें निकालना था, यही हमें इसमें शो करना था, इसको कंपेयर करना था कि डेल E2 जो होगा वो डेल E1 से बड़ा होगा। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।